अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोन। बोन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कि बोन के अंदर हर चीज की क्या क्या परसेंटेज प्रेजेंट है। उसके अंदर अगर कैल्शियम है तो वो परसेंटेज पे प्रेजेंट है, मिनरल्स की क्या परसेंटेज प्रेजेंट है, वो डिफरेंट होती है, वो बोन टू बोन वेरी करती है। बोन सिर्फ इन दो चीजों पे वेरी नहीं करती कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। बोन बल्कि इस बात पे भी वेरी करती है कि वो कौन से स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, वो किस तरह की बोन है। स्पेसिफिकली बोन पे भी डिपेंड करती है उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बोन डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक। और जेंडर में हमें पता है कि फीमेल की बोन्स की लो पोरोसिटी होती है एज कंपेयर टू मेन, तो हम क्या लिखेंगे? पोरोसिटी लो। ठीक है। और स्पेसिफिक बोन, अब किस तरह की बोन है? अगर हम अपनी वेट बेरिंग बोन्स ले लें, जैसे कि है हमारे पास फीमर है, हमारे पास टिबिया फिबुला, उनकी जो है बोन पोरोसिटी कम होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे पोरोसिटी क्या है, और उनके अंदर मिनरल्स की अमाउंट ज्यादा होगी। क्या उसके अंदर? कैल्शियम ज्यादा होगा और दूसरे अदर कंपोनेंट्स भी ज्यादा होंगे। इसी के ही अगर हम कंपैरिजन में अपनी स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा की बोन्स लें तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा हाई पोरोसिटी मिलती है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं फर्दर। बोन टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन पोरोसिटी। ठीक है। अब पोरोसिटी की बेस पे हमने बोन के टिश्यूज को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पोरोसिटी क्या? बोन के अंदर पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर उतना ही जो कंटेंट है कैल्शियम का वो कम होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका जो पोर्शन है वो कम होगा। ठीक है। जो पोरोसिटी है वो इनडायरेक्टली क्या है? कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम पोर्शन से रिलेटेड है। जहां पे हमारे पास लो पोरोसिटी होगी वहां पे हाई कैल्शियम होगा, कैल्शियम का हाई पोर्शन होगा। और जहां पे हमारे पास पोरोसिटी बोन की इंक्रीज करेगी वहां पे कैल्शियम कंटेंट कम हो जाएगा। अब हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल बोन, जिसको हम कंपैक्ट बोन भी कहते हैं। जो हमारी हार्ड बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन और कंपैक्ट बोन के ना हमें क्या मिलता है? लो बोन पोरोसिटी। तो इसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगी, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या चीज है? लो बोन पोरोसिटी, तो इसका मतलब कैल्शियम क्या होगा? ज्यादा होगा इस बोन के अंदर, हार्ड होगी। नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू, इसके अंदर नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू की कितनी तादाद होगी? 5 to 30%। नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू की क्वांटिटी कितनी होगी? जस्ट 5 to 30%। जितनी ज्यादा ये क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा ही फिर हमारी जो बोन है वो मोर पोरस होती जाएगी। ठीक है। तो ये जितना लो कंटेंट रहेगा उतनी ज्यादा हमारी बोन कॉम्पैक्ट रहेगी, हार्ड रहेगी। हैज हायर मिनरल कंटेंट, इसके अंदर मिनरल कंटेंट हायर होगा। हर बोन के अंदर नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट बोन में कम होंगे। हाई रेशियो ऑफ जो मिनरल्स है वो क्या प्रोवाइड करती है? इसे स्टिफनेस मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती है और इसको इस काबिल बनाती है कि वो स्ट्रेस को बेयर कर सके, स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके, but has less strain or relative deformity. Shafts of the long bone are composed of cortical bone. और जो long bone होती हैं, जैसे अगर हम टिबिया फिबुला इन सबको देखें तो उनके जो शिन होते हैं, जो उनके अंदर थिक एजेस होते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो cortical bone के ही बने हुए होते हैं। एक अगर हम बोन ले लें और इसी का ही अगर हम क्रॉस सेक्शन भी ले लें, ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिए, इधर से हमने इसको कट कर दिए। बोन है उसका आउटर सरफेस ही है कंपैक्ट बोन। ठीक है। और इसी के आउटर पे ही अगर हम देख लें तो हमें पता है हमारे पास होती है पेरियोस्टियम। क्या होती है? पेरियोस्टियम। ठीक है। पेरियोस्टियम, अगर मैं इसे इस तरह पेरियोस्टियम को इधर मैंने बना दिया, ओके, ये मैंने पेरियोस्टियम बना दी। और इसी के मिड में, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इधर इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास होती है एंडोस्टियम।
ये जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है ये 80% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हम स्पॉन्जी बोन को देखते हैं। स्पॉन्जी बोन को हम कैंसरस बोन भी कहते हैं और ट्राबेक्युलर बोन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्पॉन्जी बोन के अंदर एक पोरस नेटवर्क प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है स्पॉन्जी बोन के अंदर हाई पोरोसिटी होगी, इसके अंदर नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू का कंटेंट ज्यादा होगा। 30% से स्टार्ट होता है और ये अप टू 90% जाता है और 90% से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हमारी जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर ना ऐसे लेमेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हनीकॉम्ब टाइप आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ मैं। ये स्पॉन्जी बोन का ये स्पॉन्जी बोन है। इसी तरह पोरस होगी, इसके अंदर गैप्स होंगे, यहाँ पे नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू होंगे। तो ये जो आपको रेड से दिख रहा है, ये जो आपको रेड से लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है? मिनरलाइज्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स, और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रैबेक्युलाई। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रैबेक्युलाई। यही जो ट्रैबेक्युलाई है, इन्हीं के अंदर ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, इसके अंदर हमारे पास हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो भी होता है और येलो बोन मैरो भी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बोन मैरो एंड फैट्स। हमारी स्पॉन्जी बोन होती तो लेस डेंस है, यानी इसके अंदर मिनरल का कंटेंट कम होता है। ठीक है, नॉन मिनरलाइज टिश्यू का कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन यही जो नॉन मिनरलाइज टिश्यू का कंटेंट ज्यादा है, ये हेल्पफुल होता है बोन को इलास्टिक बनाने में। कॉम्पैक्ट बोन बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती, वो हार्ड होती है, लेकिन स्पॉन्जी बोन के अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। जो कैंसरस बोन है, यह है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन है उनके 20% प्रेजेंट है। मतलब अगर हम कोई भी एक बोन ले लें, हमने ये बोन ले ली, तो इसका 80% जो होगा वो होगा कॉम्पैक्ट बोन, और इसी बोन का हम अगर देखें 20% वो क्या चीज बनाती है? स्पॉन्जी बोन, कैंसरस बोन। हमने ये देख लिया कि 80 और 20% की रेशियो होती है, लेकिन जो सरफेस एरिया होता है स्पॉन्जी बोन का, वो 10 टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन, और यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट आ गई। तो इनके अगर हम किसकी बात करें, सरफेस एरिया की, तो हमारे पास ये होगा 10x और ये x। हमारी स्पॉन्जी बोन के अंदर ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से ये हाईली वेस्कुलर होती है। इसके अंदर आपको बोन मैरो भी मिलेगा। यही बोन मैरो प्रेजेंट होने की वजह से क्या प्रोडक्शन होगी हमारे पास? ब्लड सेल की, ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी हमारे पास। कहाँ पे? ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ होगी? हमारे पास स्पॉन्जी बोन में होगी, क्योंकि स्पॉन्जी बोन के अंदर स्पेस भी ज्यादा है, वहां पे हमारे पास बोन मैरो भी है, तो यहाँ ही फिर ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी। मैं अभी देखा कि इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो बोन मैरो जो हमारी स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट है, वो क्या करता है? फिर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है विद इन स्पॉन्जी बोन। इसी स्पेस की वजह से क्या होता है? अपटेक और एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम आयन होता है। अपटेक और एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 2। जो हमारी ट्राबेक्युलर बोन है वो स्पॉन्जियर होती है, तो ये स्ट्रेस को अंडू कर देती है, स्ट्रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब अगर कोई भी चीज हमें हमारी बोन को हिट कर रही है, कोई भी फोर्स हमारी बोन को हिट कर रही है, तो क्या होगा? जो कॉम्पैक्ट बोन है वो इसको स्ट्रेस को अनेबल नहीं कर सकेगी, लेकिन जो हमारी स्पॉन्जी बोन है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। हमारी स्पॉन्जी बोन एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है, तो ये स्ट्रेस को अंडू करती है बिफोर फ्रैक्चर। मतलब अगर कोई भी फोर्स अप्लाई होती है तो ये हमारी बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगी, तो मिनिमाइज करेगी कि फ्रैक्चर ना हो और डैमेज की इंटेंसिटी भी कम हो।
वर्टिब्रा हैज हाई कंटेंट ऑफ स्पॉन्जी बोन। जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं उनके अंदर हाई कंटेंट ऑफ स्पॉन्जी बोन होता है, यानी उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगी। ये किस लिए काम आता है? ये हमारी वर्टिब्रा के हमारे स्पाइनल कॉर्ड की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करता है। तो बॉडी किस चीज पे खड़ी है? वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर खड़ी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाए तो वो इंसान एक किस्म का डैमेज हो जाता है, बॉडी आपकी डैमेज हो जाती है और इसका क्योर भी इजी नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।